अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियाल उर्दू एकेडमी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, आज हम उर्दू ज़ुबान के अजीम शायर, द ग्रेट थिंकर, फ़िलासफ़र, आइडियल ऑफ विजनरी, मुफ़क्किर, दानश्वर और अल्लाह के वली अल्लामा इकबाल की दूसरी किताब बाले जिब्रील की दूसरी गज़ल को ज़ेर बहस लाने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अजीज़ान मन, इकबाल कहते हैं, अगर कजराओ है अंजम आसमां तेरा है या मेरा, मुझे फ़िक्र जहाँ क्यों हो जहाँ तेरा है या मेरा। इस किताब की तमाम गज़लें तौहीद के फ़लसफ़े पे हैं। यानी इकबाल अल्लाह ताला से हम कलाम हो के कहते हैं। इकबाल कहते हैं कि या अल्लाह, इस कायनात को बनाने वाला तू है, तूने ही इस कायनात को बनाया। कजराओ टेढ़े को कहते हैं, अंजम सितारों को कहा जाता है। इकबाल कहते हैं कि ए अल्लाह, अगर इस आसमान के सितारे टेढ़ी रफ्तार से चल रहे हैं तो ये आसमान तो तेरा है, तूने ही इसे बनाया है और तेरी ही इसमें कोई मसलियत होगी। यानी अगर इस दुनिया में निज़ाम ठीक नहीं है तो ये दुनिया तो तूने बनाई है, ये तेरी दुनिया है, तू ही बेहतर जानता है कि ये दुनिया ठीक क्यों नहीं है। मुझे फ़िक्र जहाँ क्यों हो जहाँ तेरा है या मेरा, और मुझे इस जहाँ की क्यों कर फिक्र होगी, क्योंकि तूने ही इसको बनाया है। लेकिन मेरे ज़िम्मे ये है कि मैं इस जहान को ठीक करने की कोशिश करूँगा और इसी कोशिश का तू मुझे अजर देगा। अगर कजराओ है अंजम आसमां तेरा है या मेरा, मुझे फ़िक्र जहाँ क्यों हो जहाँ तेरा है या मेरा। आसमान पे अगर सितारे टेढ़ी रफ्तार चल रहे हैं तो ये आसमान भी तेरा है, तूने ही इसी आसमान को बनाया है और मुझे इस जहां की कोई फ़िक्र नहीं है अगर ये जहान ख़राब है, क्योंकि ये जहान भी तेरा है। हर चीज़ का मालिक तू है, हर चीज़ को तूने बनाया है। दूसरे शेर में इकबाल कहते हैं, अगर हंगामा हाय शौक़ से है लामकां खाली, ख़ता किसकी है या रब, लामकां तेरा है या मेरा। नाजरीन, इंसान को अल्लाह ने तख्लीक करके इस दुनिया में भेजा। इंसान जब इस दुनिया में आया तो ज़मां और मकान का कैदी बन गया। ज़मां से मुराद वक्त और मकान से मुराद जगह। यानी एक इंसान एक वक्त में एक जगह पे हो सकता है, ये उसकी कुछ कैदें हैं, उनकी कुछ पाबंदियां हैं। लेकिन जिस बुज़ुर्ग व बरतर हस्ती ने इंसान को तख्लीक किया वो इन पाबंदियों से मावरा है, वो इन पाबंदियों से बहुत ऊपर है। अल्लाह ताला की ज़ात लामहदूद ज़ात है, उसकी कोई हद नहीं, उसका कोई अव्वल नहीं, कोई आखिर नहीं। तो ऐसी ज़ात जिसने इस कायनात को, इस टाइम को तख्लीक किया, वो इन तमाम हदों से चूँकि बहुत बुलंद है, इसीलिए उस ज़ात का तसव्वुर हमारे जहन में नहीं बन सकता। इंसान का जहन एक महदूद चीज़ को सोचता है, एक महदूद पैराए में देखता है। मादी अशिया को हम जहन में तसव्वुर कर सकते हैं, लेकिन चूँकि अल्लाह ताला की ज़ात लामहदूद ज़ात है, इसीलिए हम उसका तसव्वुर भी अपने जहन में नहीं कर सकते। और अगर हम अल्लाह ताला की ज़ात का तसव्वुर अपने जहन में बनाते हैं तो वो भी शिर्क है। तो लामकां से मुराद, इंसान इस दुनिया में रहता है, एक जगह पे रहता है, और जहाँ पे अल्लाह रहता है, और अल्लाह तो हर जगह पे रहता है, तो वो जगह जहाँ पे अल्लाह रहता है और चूँकि वो लामहदूद ज़ात है, इसीलिए उस मकान को लामकां कहा जाता है। यानी लामहदूद मकान जिसकी कोई हद नहीं। और शौक़ से मुराद जज्बाए इश्क। तो अज़ीज़ान मन, अल्लाह ताला ने इंसान को बना के इस दुनिया में भेज दिया और जहाँ पे अल्लाह ताला रहते हैं यानी कि लामकां, वहाँ पे इंसान को अमल दखल नहीं, वहाँ पे इंसान नहीं पहुँच सकता। तो इकबाल कहते हैं कि या अल्लाह, ये जो तेरे फ़रिश्ते हैं, इन फ़रिश्तों में मोहब्बत का जज्बा मौजूद नहीं है, इनमें जज्बाए इश्क नहीं है, जबकि इंसान में तूने जज्बाए इश्क रखा है, इंसान में तूने मोहब्बत रखी है, और यही मोहब्बत हर वक्त इंसान को बेकरार रखती है। इंसान हर वक्त तुझसे मिलने के लिए बेकरार रहता है, लेकिन ये जज्बा तेरे फ़रिश्तों में नहीं है। तो इकबाल कहते हैं
कि या अल्लाह, अगर तूने इंसान को लामकाम में अमल दखल करने की इजाज़त नहीं दी तो इसमें किसकी ख़ता है? ख़ता किसकी है या रब? लामकाम तेरा है या मेरा? तो इकबाल कहते हैं कि अगर तेरे इस लामकाम में इंसान को पहुंचने की इजाज़त नहीं है तो इसमें दरअसल तेरी ही ख़ता है। ख़ता किसकी है या रब? लामकाम तेरा है या मेरा। और इसमें भी तेरी मसलियत है। तू बेहतर जानता है कि क्यों तूने अपने लामकाम को हंगामा हाय शौक़ से खाली रखा है। तीसरे शेर में इकबाल कहते हैं, उसे सुबह अज़ल इनकार की जुर्रत हुई क्यों कर, मुझे मालूम क्या वो राज़दां तेरा है या मेरा। इकबाल कहते हैं कि जब कायनात की पैदाइश हुई और तूने आदम का पुतला बनाया और उसमें अपनी रूह फूंकी, फिर अल्लाह ताला ने कहा कि ए फरिश्तों आदम को सजदा करो, तो सब ने सजदा किया, सिर्फ शैतान इब्लीस ने सजदा नहीं किया। तो इकबाल कहते हैं कि या अल्लाह, जब कायनात तख्लीक हो रही थी, कायनात की पैदाइश हो रही थी, उस वक्त ये इब्लीस को, ये शैतान को जुर्रत क्यों कर हुई कि उसने सजदा करने से इनकार किया। तू ही बेहतर जानता है, क्योंकि तू ही इस कायनात का खालिक व मालिक है। तू ही उस दिन मौजूद था, तेरा ही वो राजदान था। तो तू ही बेहतर जानता है कि शैतान ने इनकार की जुर्रत क्यों की। हमें तो नहीं पता, हम तो तेरे बंदे हैं, हमें इस बात का क्या इल्म कि शैतान ने उस दिन इनकार की जुर्रत क्यों की। उसे सुबह अज़ल इनकार की जुर्रत हुई क्यों कर, मुझे मालूम क्या वो राज़दां तेरा है या मेरा। और फिर कहते हैं, मोहम्मद भी तेरा, जिब्रील भी, कुरान भी तेरा, मगर ये हरफ़े शीरी तर्जुमा तेरा है या मेरा। इकबाल कहते हैं कि तेरा आखिरी नबी जनाब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी तेरा है, और जो फरिश्ता आखिरी नबी पर तेरा हुक्म लेकर नाजिल होता है, जिब्राइल, वो भी तेरा है, और जो हुक्म लाता है, जो हुक्म लाया है कुरान पाक, वो भी तेरा है। तो सब कुछ तेरा है, मोहम्मद भी तेरा, जिब्रील भी, कुरान भी तेरा, मगर ये हरफ़े शीरी, हरफ़े शीरी से मुराद जज्बाए इश्क, मीठे बोल, जज्बाए इश्क। लेकिन ये जो मेरे अंदर एक जज्बाए इश्क है, जिसकी वजह से मुझ में इतनी ताकत आई है कि मैं तुझसे हम कलाम हूँ, तुझसे बात कर रहा हूँ, तो ये जज्बा इश्क किसका तर्जुमान है? इंसान तो ये समझता है कि ये जज्बा इश्क उसका तर्जुमान है, लेकिन तू ही बता, ये जज्बा इश्क मेरा तर्जुमान है या फिर तेरा तर्जुमान है। और इसी गज़ल का आखिरी शेर इकबाल कहते हैं, इसी कोकब की ताबानी से है तेरा जहां रोशन, ज़वाले आदम खाकी ज़ियाँ तेरा है या मेरा। कोकब सितारों को कहा जाता है, ताबानी, रोशनी, चमक। इकबाल कहते हैं कि इस दुनिया की तमाम रौनकें दरअसल इंसान की वजह से हैं, इस खाकी की वजह से हैं। जंग बदर के मौके पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 313 सिपाहियों को लेकर मैदान में हाज़िर हुए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिपाहियों के पास ना तो कोई जदीद असलहा था, ना कोई साजो सामान था, और सामने का लश्कर 3 गुना बड़ा लश्कर था। उनके पास जदीद असलहा भी मौजूद था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को जब सफ़े बांधने का हुक्म दिया तो उसके बाद आप अपने खैमे में आए और आपने 2 रकात नफल अदा की, और आपने उसमें दुआ की कि या अल्लाह, मैं अपने 313 लेकर हाजिर हो गया हूँ, और अगर आज इन 313 को शिकस्त हुई तो दुनिया में तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी थे, तो तौहीद का चिराग बुझ जाता अगर खुदा न खास्ता उस दिन उन सहाबा को शिकस्त होती। तो इकबाल भी यही कहते हैं कि इस दुनिया में जितनी भी रौनकें हैं, जितनी भी रोशनियां हैं, जितनी भी चमक है, ये दरअसल इंसान की वजह से है, ये मोमिन की वजह से है। और अगर खुदा न खास्ता इस इंसान को ज़वाल होता है, इसका नुकसान इंसान को तो होगा, लेकिन ज़्यादा नुकसान किसको होगा? इसी को कब की ताबानी से है तेरा जहां रोशन, ज़वाले आदम खाकी ज़ियाँ तेरा है या मेरा। तो इस इंसान का नुकसान तुझे भी होगा, क्योंकि यही इंसान
दुनिया में तेरा पैगाम आगे फैला रहा है, इसके दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत है, जज्बा इश्क है, और अगर इस इंसान को ज़वाल आया तो इसका नुकसान इंसान के साथ साथ तुझे भी होगा। इकबालियात का सिलसिला जारी है। अगली वीडियो तक के लिए एहसान मस्याल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।